Welcome to the business studies class. Today we will discuss about retail trade. So what is retail trade? रिटेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें ट्रेडर होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है. तो सच अ ट्रेड इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड एंड जो पर्सन इस तरह का ट्रेड करता है ही इज कॉल्ड रिटेलर और रिटेल ट्रेडर. So how will we define retail trade? It refers to that type of trade under which goods or services are bought in large quantities from a wholesaler. तो ये ऐसे तरह का ट्रेड है जिसमें गुड्स और सर्विसेज लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदी जाती हैं एंड सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इन स्मॉल लोड्स. और अल्टीमेट कंज्यूमर को मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर क्या होता है जो एक्चुअली इन गुड्स को कंज्यूम करता है, यूज करता है. लाइक मी एंड यू, वी आर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. उन्हें सेल करता है स्मॉल क्वांटिटीज में. स्मॉल लॉट्स का मतलब है स्मॉल क्वांटिटीज में एज पर देयर रिक्वायरमेंट. तो सच अ ट्रेड इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड. तो हमारे आसपास जितनी भी शॉप्स होती हैं वो क्या है, रिटेलर्स की शॉप है. वो रिटेल ट्रेड का ही एग्जाम्पल है. और हमने देखा है कि ऐसी शॉप्स पर क्या होती हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स होती है. बहुत तरह के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो सच टाइप ऑफ ट्रेड इज रिटेल ट्रेड जो गुड्स होलसेलर से परचेज करते हैं एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. फर्स्ट फीचर इज The retail trader is the last link among the trade middlemen. अब गुड्स प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम कई तरह के मिडलमैन यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट हमने स्टडी किया था अबाउट होलसेल ट्रेडर मीन्स होलसेलर के बारे में. सो हमने किया था जैसे कि प्रोड्यूसर सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर सेल करता है रिटेलर को, रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को. तो जो रिटेलर होता है ये मिडिल मैन में लास्ट लिंक होता है, इसके बाद कोई और मिडिल मैन नहीं होता. इट इज द रिटेल ट्रेडर इज द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडिल मैन. नेक्स्ट फीचर इज ही डील्स इन अ नंबर ऑफ थिंग्स. जो रिटेलर होता है वो कई तरह की गुड्स रखता है अपने पास, कई तरह की थिंग्स रखता है अपने पास. जैसे कि हमने होलसेल ट्रेड में किया था कि होलसेलर किसी एक या दो तरह के प्रोडक्ट में ही उसकी डीलिंग होती है, लेकिन रिटेलर जो होता है वो कई तरह की थिंग्स अपने पास रखता है. आपने आसपास देखा होगा जो आपके आसपास जितनी भी शॉप्स होती हैं हमारे, वो हमारी सब रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेलर्स होते हैं वो सभी. क्योंकि उसके पास आप देखोगे कि कई तरह की आपके पास प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे आपको आपकी नीड होती है आप वैसा प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो उनसे. तो वो कई तरह के प्रोडक्ट में उनकी डीलिंग होती है. ही परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर. और रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है. नेक्स्ट इज ही परचेजेस कंपैरेटिवली लेस गुड्स देन द होलसेलर. वो होलसेलर के कंपैरिजन में कम गुड्स खरीदता है. क्वांटिटी वाइज जो गुड्स वो खरीदता है वो होलसेलर से कम होती है, क्योंकि होलसेलर तो बल्क में खरीदता है प्रोड्यूसर से. तो अगर उसका कंपैरिजन होलसेलर से किया जाए क्वांटिटी ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होलसेलर के कंपैरिजन में वो कम गुड्स खरीदता है होलसेलर से. ही सेल्स गुड टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज. और वो गुड्स किसको सेल करता है, रिटेलर कंज्यूमर को करता है स्मॉल क्वांटिटी में. जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्या करता है, रिटेलर से गुड्स खरीदता है. नेक्स्ट इज ही नीड्स कंपैरेटिवली लेस कैपिटल. अब रिटेलर को अपना बिजनेस चलाने के लिए कम कैपिटल की जरूरत होती है. ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिटेलर होता है फर्स्ट थिंग कि वो गुड्स जो है कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में खरीदता है. और जब भी उसे नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है गुड्स की, उसे इजीली अवेलेबल हो जाती है होलसेलर से. इसलिए वो अपने कम कैपिटल से अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, रन कर सकता है. That's why he needs less capital. Next feature is
ही ऑफन परचेजेस गुड्स बोथ इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब वो जब गुड्स परचेज करता है होलसेलर से तो कैश भी करता है और क्रेडिट भी करता है, डिपेंड करता है रिटेलर टू रिटेलर। कुछ रिटेलर्स कैश बेसिस पे परचेज करते हैं और कुछ रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। तो कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस पर वही गुड्स परचेज कर लेते हैं, मीन्स उन्हें दोनों तरह की परचेजेस करते हैं। नेक्स्ट इज जनरली ही सेल गुड्स टू द कंज्यूमर इन कैश। लेकिन उनकी जो सेल्स होती है, कंज्यूमर को जो गुड्स सेल करते हैं वो जनरली वो कैश में ही करते हैं, कैश सेल ही होती है उनकी। कोई खास ही कस्टमर होता है जिन्हें वो क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, अदरवाइज उनकी जो सेल्स होती है वो कैश बेसिस पर ही होती है। तो रिटेलर के बारे में तो इवन ये कहा जाता है कि उनकी जो 90% सेल्स होती है वो क्या होती है, कैश सेल्स होती है। ओनली 10% या लेस देन 10% ही क्या होती है उनकी सेल क्रेडिट सेल होती है। नेक्स्ट इज ही जनरली गिव्स हिज शॉप अ प्लीजिंग गेटअप। वो अपनी शॉप को एक प्लीजिंग गेटअप देता है। प्लीजिंग गेटअप देने का मतलब है कि एक अट्रैक्टिव गेटअप देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। ही हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। कंज्यूमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है रिटेलर, ठीक है। उनकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, वो अच्छी तरह से जानता है और इस तरह से वो क्या कर सकता है, उनसे एक अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने के कारण। लास्ट इज ही हैज टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप। उसे अपने शॉप की कंडीशन पर ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है, उसकी डेकोरेशन पे, कि प्रोडक्ट प्रॉपरली अरेंज कर रखा हो शॉप के अंदर, शॉप दिखने में बाहर से अच्छी लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्या हो, अट्रैक्ट हो शॉप की तरफ कि गुड्स हमें इसी शॉप से खरीदनी है। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को, रिटेलर को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, तो उसे अपनी शॉप की कंडीशन को भी अच्छा रखना होगा, उसे ज़्यादा अटेंशन पे करनी होगी, अच्छे से डेकोरेट करके रखना होगा। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड।